अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बता दूंगा। तो ये फ़र्स्ट लेसन है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के, और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। पाइथन आपको किस लिए सीखना चाहिए और किस वजह से आपको सीखना चाहिए, क्या इसकी डिमांड है, क्या इसकी कोई फ्यूचर है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स है इस वीडियो सीरीज़ में जानने की कोशिश करेंगे। तो पाइथन क्या है, और इससे पहले कि पाइथन के बारे में हम लोग जानें, हम लोग ये सोचेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा हम लोग ये जानेंगे कि प्रोग्राम क्या है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और कंप्लीट वीडियो को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ होने जा रहा है। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा। तो डायरेक्ट जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कमांड है या आपका गाइडेंस है किसी भी इवेंट को अरेंजमेंट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं पिकनिक के लिए, तो आप क्या करेंगे, दोस्तों के साथ कहेंगे, उसे स्पेसिफिक टास्क देंगे कि आपने टेंट बनाना है, आपने किट बनाना है, आपने खाना पकाना है, आपने ये काम करना है, सबको इंस्ट्रक्शन देंगे और सब इंस्ट्रक्शन को कलेक्टिवली आप काम करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग कंप्यूटर मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके स्पेसिफिक काम को करे, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रिए हैं, क्योंकि कंप्लीट कंप्यूटर आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम पे चलती हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के बदौलत ही आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कर सकते हैं कंप्यूटर पर। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है डेफिनेशन यहाँ पर कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ रूल फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ना अगर आपने किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है मशीन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, उसे गाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कब टर्न ऑन हो जाए, कब टर्न ऑफ हो जाए, क्या मैंने बटन लगवाना है, लगाने के बाद टर्न ऑफ हो जाए या टर्न ऑन हो जाए। अगर टर्न ऑफ है तो टर्न ऑन हो जाए, टर्न ऑन है तो टर्न ऑफ हो जाए। तो आप इंस्ट्रक्शन पहले से देंगे, उसके बाद स्पेसिफिक टास्क क्या होगा उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो द टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली रिफ़र टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारे हैं, और इसमें क्या है हमारे पास कि बेसिक इसमें सी प्लस है, सी प्लस प्लस है, या सी लैंग्वेज भी कहेंगे, और कोबाल है, जावा है, पाइथन है, और बहुत और सारे लैंग्वेजेस भी है। लेकिन इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों हम पाइथन ही को सिलेक्ट करते हैं, पाइथन की क्या स्पेशलिटी है, पाइथन को सिलेक्ट करने का क्या अहम या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पाइथन को सिलेक्ट करने का एक अहम पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाइथन को सिलेक्ट कर ले, पाइथन में क्या है, प्रोग्रामिंग इज़ फन एंड समटाइम चैलेंजिंग। यानी कि पाइथन में हमारे क्या है, फन है, और ये कंप्लीट हमारे प्रोग्रामिंग के ही जो एक स्लोगन है, हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या है, चैलेंजिंग भी है। फ़न क्या क्यों है कि क्योंकि आप स्पेसिफिक टास्क को ऑपरेट करते हैं, और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिल जाती हैं जिसमें आप फ़न महसूस करते हैं, और समटाइम चैलेंजिंग भी है क्योंकि आप ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं उसकी आपके पास लॉजिक नहीं मिलती, तो आपके लिए क्या हो, वो चैलेंजिंग भी है। तो पाइथन को लर्निंग करने का मतलब, पाइथन आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर, क्या पाइथन बेस्ट है, क्या है, क्या नहीं है। तो पाइथन क्या है, इजी टू लर्न एंड रीड। पाइथन में आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तकरीबन इसी बेसिस पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है। तो अगर आपने कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल राइट समथिंग, तो आप कहेंगे प्रिंट राइट समथिंग, तो वो डायरेक्ट राइट करेगा। जैसे आपने कहना है कि ये काम नहीं करना, आप क्या कहेंगे, टू इज़ नॉट इक्वल टू, और टू डू नॉट,
आप या डज़ नॉट, आप इस तरह के वर्ड लिखेंगे इसमें, बिल्कुल ईजी आप अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा या हमारे मुताबिक उसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ों से निकलने के लिए आपको पाइथन अगर आपने सीखना है तो वो काफ़ी इजी है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को बस इस्तेमाल करके, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है बिल्कुल जैसे आप बात करते हैं इंग्लिश में, इसी तरह ही पाइथन में हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग योर गेम्स लाइक। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, GUI भी है। GUI क्या है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेरेंस भी है, जिसमें आप यहाँ पर दो टर्म मॉड्यूल है जिसमें हम लोग टर्टल है, ये टर्टल लिखा हुआ है, टर्टल है ये, ठीक है, एंड किंटर है मॉड्यूल। इसमें क्या है, आप एनिमेशन कर सकते हैं, डिफरेंट लॉजिक बना सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और वहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, काफ़ी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस बना सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। स्पेशली अगर आप देख ले गेमिंग के लिए, अगर आप गेम बनाना चाहते हैं, पाइथन इज़ बेस्ट फॉर मेकिंग स्मॉल गेम्स एज वेल। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो वाई टू लर्न पाइथन, आपको क्यों पाइथन को सीखना चाहिए। पाइथन तो इजी टू लर्न है, और अभी क्या है उसमें यूज़र इंटरफेरेंस वगैरह भी है। तो इसमें क्या है, हाँ, ट्रेंडिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो मूव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो चल रही हैं, उसमें क्या है, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है। यानी कि ये तकरीबन बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीछे छोड़ देगा, और एक दिन इसमें क्या है, आप सबसे मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे आगे बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा जॉब डिमांड भी है। अच्छा, जॉब डिमांड का इसमें मतलब क्या है, अगर सेकंड पोर्शन को हम लोग देख ले कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या है, आपकी जो अपनी काबिलियत है उसको इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल क्या है, जो कंप्यूटर, मशीन, रोबोट, आपकी जो भी जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, उनकी जो अपनी सलाहियत है, जो ऑटोमेटिक है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आपने देखा होगा कि रोबोटिक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, अपने सामने रखेंगे तो वो फेस रिकग्नाइजेशन के हिसाब से वो खुल जाएगा। तो अगर आप थम्स अप करेंगे तो वो आपकी फिंगरप्रिंट को रीड करने के बाद खुल जाएगा। ये क्या है, सब आर्टिफिशियल। क्या मोबाइल को पता है कि आप क्या फेस किस तरह है, आपने क्या करना है, ये आर्टिफिशियली प्रोग्राम्ड है उसमें कि उसको लर्न करता है। और रिबोट में भी बिल्कुल इसी तरह है। रिबोटिक सिस्टम में जो आपका मिलिट्री में यूज़ हो जाता है और डिफरेंट अदर पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करना है वो भी बहुत आसानी के साथ, तो आप पाइथन को सिलेक्ट कर ले, बेस्ट होगा। तो ट्रेंडिंग भी है। ट्रेंडिंग का क्या मतलब है, ये हमेशा हमेशा टॉप पे चलता जा रहा है। तो पाइथन में कंप्लीट ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है कि आप पाइथन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये वीडियो क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, इसमें आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने पाइथन को किस तरह लर्न करना है और पाइथन को किस तरह उसको समझना है। आइंदा इंशाल्लाह हम लोग आइंदा के लेसन्स में क्या करेंगे, इसकी पाइथन को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होने जा रहा है। मैं कंप्लीट पाइथन के बारे में आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।